भैया पश्चिम मुखी मकान वाले थोड़ा दो चार लोग खड़े हो जाएं, अपना अनुभव बता दें। आ जाएं, ऐसे लाइन में खड़े हो जाएं, 2 मिनट लगेंगे, सबके अनुभव ले लें। पश्चिम मुखी मकान का हम आपको समाधान भी बताएंगे। आपके रिश्तेदार का हो, आपके मित्र का हो, किसी का भी हो सकता है पश्चिम मुखी मकान का दोष। चलिए माइक दे दो विपिन। पंडित जी, हमारा दक्षिण मुखी मकान है, लेकिन हम बहुत दुखी हैं। जब से दक्षिण मुखी मकान में गए हैं, किसी ने बताया भी था कि आप बहुत दुखी होंगे। बेटी के थ्रू भी दुखी हैं और पति के भी व्यापार में दिक्कत है। दक्षिण मुखी मकान है हमारा। दक्षिण मुखी मकान में 20 साल तक भोग भोग कर मनुष्य की मृत्यु होती है, अगर कुंभ राशि है तो। पति की कुंभ राशि है, पति की। पतिदेव का स्वास्थ्य ठीक है? नहीं, स्वास्थ्य में अब गड़बड़ी आ रही है, हड्डियों में दर्द है, कमर में, पीठ में। अब उनका लेटना शुरू हो जाएगा, ये स्थिति है। उसका भी दोष हम बताएंगे, आप पीछे बैठिए। सर, इसका निवारण बता दीजिए। सबको बताएंगे। पश्चिम मुखी मकान का दीजिए। मेरा मकान पश्चिम मुखी है। ठीक है, कितना कर्ज है? कर्ज है 20 लाख का कर्ज है। 20 लाख कर्ज। परेशान है? अभी समाधान बताते, दूसरे को दे दो। आप पीछे हो जाओ। गुरुजी हर हर महादेव। हाँ, हर हर महादेव। बताइए। मेरा पश्चिम मुखी मकान है, मरने की नौबत आ रही है, बस ये लगा लो, कर्ज है। मरने की नौबत है, कर्ज है। हाँ। चलो, हम मरने नहीं देंगे, ऐसे आ जा, दूसरे को दे। नहीं बोल पा। पश्चिम मुखी मकान है, हम 25 साल उस मकान में आए हैं, तो हम पे 12 किले थे, जिसमें से 3 किले बचे हैं। सारा कभी पलौट वे की, कभी खेत वे का, कभी पलौट वे की। पहले कर्ज नहीं चुका पाते, दोबारा कर्ज होता है। मतलब आप ये मानती हैं कि पश्चिम मुखी मकान खराब होता है? जी गुरुजी, अभी किला बेका है, 40 लाख का कर्ज था, वो अभी चुकाया है 15 दिन के भीतर। ठीक है, हम उसका समाधान बताते हैं। पश्चिम मुखी मकान में मैं भी किराए पे रहता हूँ और 15 लाख के लगभग कर्जा हो चुका है मेरे सर पे भी। किराए के मकान में 15 लाख कर्ज? हाँ, और उसी मकान में जब उत्तर मुखी कमरे में रहता था तब मेरे पे कुछ नहीं था, कोई कर्जा नहीं था। लेकिन जब से उन्होंने पश्चिम मुखी कमरा दे दिया, तब से बर्बाद हो। इसको छोड़ दें, अपन दूसरा समाधान निकालते हैं, दूसरे को दे दो। एक एक लाइन में। हाँ गुरुजी प्रणाम। सुखी रहें, बताएं। पश्चिमी की तरफ ही है हमारा मकान का मुंह। 70 लाख रुपए की पता नहीं लगा कहाँ गया। 70 लाख रुपए पता नहीं खर्च और बड़ी मेहनत से पैसा कमाया। चलो, उसका समाधान हम बताते, आप बताओ। गुरुजी प्रणाम। भगवान शुक्र। पश्चिम मुखी का मकान लिया अभी 1 महीने पहले। अच्छा। नहीं, 4 महीने हो गए। 4 महीने? हाँ, और बीमार हो गया मैं। बीमार हो गए? हाँ, चलिए बीमार हो गए। उसका समाधान हम बताते हैं। जी गुरुजी। मेरा भी मकान है, मगर सास ससुर के हाथ का बना हुआ है। हाँ। तो मुझे भी 48 साल हो गई, मेरे पास भी बहुत कर्जा है। चलिए दूसरे को दे दीजिए, पर हम बताते। गुरुजी 5 साल पहले मकान लिया था, ये फ्लैट लिया था, पश्चिम मुखी है, और उसके बाद से कर्जा चढ़ता गया मेरे ऊपर। मतलब आप मानते हैं पश्चिम मुखी मकान से कर्ज होता है? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, दूसरे को दे दीजिए। गुरुजी हर हर महादेव। हर हर महादेव। बताइए। गुरुजी मेरा मकान पश्चिम मुखी है। जब से मैं मकान में गया हूँ, मेरी बीमारी से इतना परेशान है, बच्चे बहुत ज्यादा। गुरुदेव प्रणाम। भगवान सुखी रखे। बताइए। गुरुदेव मेरा भी पश्चिम मुखी मकान है। हाँ, 3 साल से बहुत परेशान हूँ गुरुदेव। कर्ज है? हाँ जी, 70 लाख का कर्ज है। 70 लाख रुपए? मतलब बच्चे कामयाब नहीं हो रहे मेरे। मानते हैं कि पश्चिम मुखी मकान खराब होता है। दूसरे को दे दीजिए। गुरुजी मेरा भाभी बनवाई मकान दक्षिण मुंह, 20 साल से बीमार है, फिलहाल एकदम बेड पे। हाँ, इस समय घर छोड़ कर आया। उनका कर्ज है? हाँ, कुंभ राशि है। कुंभ राशि? 20 लाख कर्ज है उनके नाम। चलो अभी बताते हैं, उनको दे दो। गुरुजी हर हर महादेव। हर हर महादेव। बताए। हमारा भी पश्चिम मुखी मकान है, लेकिन अभी मैंने कोरोना में एक मकान लिया पीछे की साइड से, तो 2 साइड हो गया पूरा पश्चिम। पहले कर्ज था? कर्ज तो पहले भी है, अब भी है। पश्चिम मुखी मकान का फल है। दूसरे को दे दीजिए। राधे गुरुजी, मेरा ना मायका में जो है वो पश्चिम मुखी मकान है, उसमें ना हम लोग एक्सीडेंट भी बहुत ज्यादा हो रहा है, और पैसा जो हम लोग का आता है वो जिस तरह से आता है उसी तरह चला भी जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरे को दे दीजिए। गुरुजी मेरा भी पश्चिम मुखी का मकान है, और मतलब घर बनाते ही मेरा बीमारी और कर्ज से तबाह हो गया हूँ। चलिए समाधान बताते हैं, दूसरे को दीजिए। महाराज जी 2012 से मैं किराए का मकान है, उसमें पश्चिम की तरफ से मैं निकलता हूँ। हाँ, कर्ज है? पश्चिम दरवाजा है, उससे मैं निकलता हूँ। तब से महाराज जी मेरे गहना साला बिक गया, पैसे भी बहुत मतलब। चलिए समाधान बताते, उनको दे दीजिए। किराए के मकान में महाराज जी ऐसा भी होता है, किराए का है। कैसे भी हो, किराए का भी बताते उसका। हर हर महादेव। हर हर महादेव जी। पश्चिमी मुखी मकान में रहते हैं जी। 4 तो मेरे एक्सीडेंट हो चुके जी।
25 लाख रुपए मेरे मर गए, फंस गए, और कर्जा है 15 लाख का। चलिए इसका समाधान बताते उनको दे दीजिए। धन्यवाद, बैठिए। गुरुजी मैं किराए पे रहती हूँ, मेरे ऊपर 40 लाख रुपए कर्जा हो गया। कहाँ? दरवाजा कौन से दिशा में है? वही जो आप बता रहे हो गुरुजी। पश्चिम दिशा में? हाँ जी। कर्ज है 40 लाख रुपए। हम उसका समाधान बताएंगे, दूसरे को दे दीजिए। पश्चिम मुखी मकान है, एक एक पैसे के लिए तमाम कर्जा मेरे पे बहुत हो गया। चलिए समाधान बताएंगे, उनको दे दीजिए। गुरुजी मेरे घर का जो दरवाजा है वो पश्चिम दिशा की तरफ है, पर उसका जो मेन गेट है वो दक्षिण की तरफ है। कर्ज वगैरह तो कुछ विशेष नहीं है, पर है। कर्ज है? हाँ। दूसरे को दे दीजिए, समाधान बताते हैं। राधे राधे गुरुजी। ये बताइए। मेरा मकान रूम जो दरवाजा है वो पश्चिम साइड है। हाँ। और हम 3 साल से भी वहां पर आए हुए हैं, लेकिन 6 महीने से मकान मालिक और किराएदार तीनों आदमी बीमार रह रहे हैं। कर्ज अभी तो नहीं है, लेकिन बीमार तीनों बहुत ज्यादा है हमारे। चलिए उसका समाधान। प्रणाम गुरुदेव। शुक्र है, बताएं। मेरा पश्चिम मुखी घर है। हाँ। तो उसमें परेशानी बहुत आती है। कर्ज है? हाँ कर्ज है। चलिए समाधान बताते हैं, इनको दे दीजिए। प्रणाम गुरुजी। जी सुखी है, बताइए। मेरा पश्चिम मुखी दुकान है, बाकी गुरुजी कर्जा तो नहीं है, हमारे पैसे फंसे हुए हैं और हमारी दुकान चल नहीं रही गुरुजी। वो अलग चीज है, उसका समाधान बताएंगे, उनको दे दीजिए। हर हर महादेव गुरुजी। हर हर महादेव। मेरा पश्चिम मुखी मकान है और 1.5 हाथ में मंदिर भी है, पीपल का पेड़ लगा हुआ। घर में इतनी बीमारी है, किसी को भी दवा दिलवा वो लगती नहीं है, हाथ पैरों में दर्द, गले में। कर्ज भी है? हाँ कर्ज भी। कर्ज है, बताते उसका समाधान। गुरुजी प्रणाम। सुखी न बता। मेरा बेडरूम पश्चिम दिशा में गेट है। कर्ज है? हाँ कर्ज है गुरुजी। अभी उसका समाधान बताते, दूसरे को दे दे, सबके अनुभव आना चाहिए। गुरुजी अनिल भारती का अपने चरणों में प्रणाम स्वीकार। बताएं। गुरुजी हमारे जो घर पूर्व पश्चिम का है, तो हमारे निकास पूरब के साइड इधर निकलते हैं और पीछे भी निकलते हैं। कर्ज है? हाँ। चलिए। और मैं 12-13 साल से बीमारी से अभी इसका समाधान बताते, उनको दे दीजिए, सबके अनुभव आ जाए। गुरुजी प्रणाम। सुखी रहे, बताइए। मेरा घर मकान तो पूरब की तरफ है, लेकिन एक दरवाजा पश्चिम की तरफ है, अपने चाचा के आने जाने के लिए थोड़ा सा छोड़ा है गुरुजी। कर्ज है? कर्ज है, और एक पीपल का झाड़ जो है अग्निकोण में साइड में है। ठीक है, दूसरे को दे दीजिए, कुछ समाधान बताते सब। पंडित जी दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम, और पहले पश्चिम था, अब दक्षिण पश्चिम का दरवाजा है। रोज चिक बाजी है, पैसा फंस जाता है। कितना कर्ज है? कर्ज कितना? कर्ज तो उनको पता होगा, मुझे नहीं बताते हैं। कोई बात। और बेटी से दुखी है, शादी उदी नहीं हो रही है। कोई बात, उनको दे दीजिए। गुरुजी मेरा पुश्तैनी मकान है, पश्चिम मुखी है, लेकिन हम उसमें रहते नहीं है। अब नीचे गोडाउन है, कपड़े की दुकान हमारी है, गोडाउन है उसमें। जी कर्ज तो नहीं है? कर्ज है। चलिए दूसरे को दे दीजिए, उनका अनुभव भी सुन लेते हैं। गुरुजी प्रणाम। सुखी रहे, सुनाइए। मैंने भी अभी जो नया मकान बनाया वो भी पश्चिम मुखी है, जब से बनाया है तभी से कर्ज है। पश्चिम मुखी मकान में कर्ज होता जरूर, उनको दे दीजिए, समाधान बताते। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि भगवान शुक्र है, बताइए। गुरुदेव मैं भी पश्चिमी मुखी मकान में रहती हूँ, तब से मेरा भी कर्ज हो गया है बहुत, 13 की संख्या में। उसका समाधान बताते, इनको दे दीजिए। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान शुक्र है, बताइए। गुरुजी मेरा किराए का मकान है, दक्षिण मुखी है। दक्षिण मुखी से कोई हर्ज नहीं हो, तो कुंभ राशि है तो बीमारी होगी। बीमारी है गुरुजी कुंभ राशि। वो तो कुंभ राशि में। चलो उसका समाधान तो हम बता चुके हैं। पश्चिम मुखी की आज चर्चा। गुरुजी प्रणाम। शुक्र है, बताइए। मेरा भी दक्षिण दिशा में है, हाँ जी, मेरे बेटे की भी राशि कुंभ है, मेरी भी राशि कुंभ है, हम बहुत परेशान है गुरुदेव। चलिए उसका समाधान भी बता देंगे, इनको दे दीजिए। गुरुजी हमारी माताजी का घर है पश्चिम द्वार में है गुरुजी, उसके बाद ही हमारी माताजी पे इतना कर्ज हो गया, और भाई का एक्सीडेंट हो गया था। आंख के 3 परत होते हैं, तीनों परत अंदर से फट गए, शीशा लग गया था, और माताजी को जो मलमूत्र का जो द्वार होता है उसमें दर्द इतना होता है बहुत ज्यादा है, और कर्ज भी बहुत सारा। चलिए कोई बात। पंडित जी राधे राधे। राधे राधे, बोलिए। हमारा भी 3 गेट है पंडित जी, एक तो सामने से है, एक दक्षिण है, एक पश्चिम है। तो हमारी अभी लिया है हमने, उसमें 5 तारीख को मुहूर्त किया था पंडित जी। नहीं, अब अगर 3 दरवाजे हैं तो दोष नहीं है, पश्चिम है तो दोष है, ठीक है, तो कोई बात, कोई तकलीफ, उनको दे दीजिए। हमारी सासू माँ निकल गई थी मुहूर्त करने के बाद, और मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे 15वां दिन मकान लेने के बाद। वो कोई और कारण होगा, वो बात नहीं, उनको दे दीजिए। गुरुजी प्रणाम। हर हर महादेव। गुरुजी हमारा दक्षिण मुखी मकान है, तुला राशि वाइफ की है,
और उसको हैवी ब्लीडिंग की समस्या रहती है सर गुरुजी। देखो, दो मकान है हमारे, दोनों सर यही चाहिए गुरुजी। नहीं, उसमें इसका दोष नहीं, कोई और कारण होगा। माइक रख दीजिए, बताते हैं। राधे राधे महाराज। राधे राधे, बताइए। मेरा भी वृंदावन धाम में जो मकान है वो पहले पूरब मुख में था, पिछला मकान, तब उसमें भी करीब 25 से 30 लाख का कर्जा हो गया पूरब मुखी में। उसके बाद में फिर नया प्लाट लिया पश्चिम मुख में, तो अभी भी वही समस्या चल रही है। पूरब मुख में भी वही थी, वही पश्चिम मुख में है महाराज जी। चलिए उसको देखते हैं, इनको देखते हैं। गुरुजी राधे राधे। राधे। मेरा नाम राकेश ओझा है, मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। मेरा तुला राशि है और मेरा मकान दक्षिण मुखी है, पर मेरी पत्नी का और मेरे बेटे का कुंभ राशि है और दोनों ही परेशान रहते हैं। कृपा करके इसका हल बताइए। ये दक्षिण मुखी और कुंभ राशि में परेशानी होते ही। गुरुजी कुंभी राशि है। हाँ, तो कुंभ राशि वाले तो दक्षिण मुखी मकान कभी सूट नहीं करता, 20 साल बीमार रहना पड़ता। तो इसका उपाय निदान को चलिए बताते हैं, हमारे उसमें वीडियो में पड़ा है, आप देख लेंगे, यूट्यूब में है। गुरुदेव प्रणाम। सुखी रहे, बताएं। गुरुदेव, मेरा मकान जो दक्षिण मुखी है और मेरी जो हालत जो है कम से कम 12 साल हो गई। पहले मेरा मकान पूर्वी मुखी था, जब मैं सही था। जब से दक्षिण मुखी है, मैं जो है 2 बार मरने की कोशिश कर चुका हूँ, मगर नाकाम रहा। बहुत ही क्या नाम लिखते हैं? चेतन सिंह। कोई बात नहीं, समाधान बताएंगे, उनको दे दीजिए फिर। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, मेरा मकान जो है बना हुआ वो पूरब साइड में है बना हुआ। चलिए, मगर जो निकास मेरा जो है उधर को पूरे की साइड से निकलता नहीं। वो नहीं है वो। ना, निकास जो मेरा है वो पश्चिम की ओर को है। नहीं, वो नहीं। और एक मेरा दक्षिण की ओर को है, मगर जो मकान बना हुआ है वो पूरब की ओर को। उससे कोई मतलब नहीं। पश्चिम मुखी दरवाजा घातक है, उसकी बात चल रही है। दरवाजा है मेरा, जो निकास है वो उधर को ही है मेरा। कहाँ से? पश्चिम से। हाँ, पश्चिम की तरफ से। तो कर्ज है कि नहीं? कर्ज तो गुरुजी मुझ पर ऐसा समझो जब से हमने होश संभाला जब से कर्ज ही रहा है। ये पश्चिम मुखी मकान की देन है। ठीक है, धन्यवाद। उनको दे दीजिए, बस हो गया। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे, बताएं। जी, मेरा दक्षिण मुखी मकान है गुरुजी, तो वो अभी 6 महीने पहले बनवाया था मैंने, तो वो अभी अनावृष्टि में मेरा पूरा मकान ढह गया, नीचे बैठ गया पूरा। उसको क्या कर सकते हो, तो बैठ गया। उनको दे दीजिए। प्रणाम जी, बताइए। मेरा मकान दक्षिण मुखी है और मेरी राशि भी कुंभ है। तो आपका स्वास्थ्य कैसा रहता है? बहुत बीमार रहते, मतलब जोर से बोले। बहुत बीमार। बहुत बीमार। ये कुंभ राशि का फल है और दक्षिण मुखी मकान का। इसका उपाय हमारे YouTube में है। अगर मकान चेंज कर दे हस्बैंड के नाम या बेटे के नाम? नहीं, ऐसा नहीं, रहेंगी तो उसी घर में ना। हाँ, उनको दे दीजिए। परम सुखी। घर के सामने भी पीपल है, पीछे पीपल है। हाँ, तो उसका क्या? पीपल को बिना स्पर्श किए पूजन किया करें, गरीबी दूर हो जाए। ठीक, रख दीजिए, धन्यवाद। देखिए, पश्चिम मुखी मकान के इतने लोग खड़े हुए, कोई के ऊपर 70 लाख है, कोई के ऊपर 40 लाख है, सबके ऊपर कर्ज। ये पश्चिम मुखी मकान की देन है। पश्चिम मुखी मकान में कर्ज होना सामान्य सी बात है। पश्चिम मुखी मकान में मंगलनाथ का दोष लगता है, जिसके कारण कर्ज होता है। पश्चिम मुखी मकान में रहने वाले मनुष्यों को तांबे के मंगल यंत्र की स्थापना अपने घर में करनी चाहिए। कितनी शांति है। क्यों? अपने काम की बात। पहले लोग बता रहे थे तो लग रहा था गुरुजी के काम की बात है। वाहरी दुनिया, इतना समझाने के बाद भी स्थिति है, मतलब अभी बहुत पक्का कलर है, जल्दी नहीं छूटेगा। तो मंगल यंत्र की स्थापना करें, लाल फूल चढ़ाया करें। जासौन नहीं चढ़ाते, लाल कोई भी गुलाब है, लाल दूसरे फूल हैं, वो चढ़ाया करें। और कुमकुम, जिसका हम तिलक लगाते, रोरी का तिलक लगाया करें मंगलनाथ के यंत्र पे। ऋणमोचन मंगल स्तोत्र का एक पाठ घर में कोई भी कर लिया करे। 12 श्लोक हैं। कर्ज क्षय हो जाएगा और दोबारा कर्ज नहीं होगा। ये हमारा अनुभव है, इसको अमल में लाइए। इतने लोगों ने अपने रिव्यू दिए तो कई लोग कई तरह की बातें करने लगे, खड़े हो गए। क्यों? उनकी कुंडली नहीं देखी जा रही। अरे ये भी तो आप ही के फायदे की बात है भाई, आप ही लोगों के हित के लिए तो सारी मेहनत की जा रही कि आपको पता चले। ये ऐसे जो सूत्र हमने बताए, पानीपत में बात निकल आई थी दक्षिण के पानी की,
दक्षिण पूर्व का पानी, दक्षिण पूर्व का लेट बात। हमने पानीपत में कहा था, हमारे इसमें पढ़ा है यूट्यूब में, कौन सी राशि वालों के लिए दक्षिण पूर्व का पानी नुकसानदायक फायदेमंद, ऐसा कुछ टाइटल बना के डाला है। लाखों की संख्या में देखा लोगों ने, वह पानीपत में बना था वीडियो सेक्टर 18 में। तो उसका भी हमने समाधान बताया था, उसका फल बता देते हैं। दक्षिण फिर से बता देते हैं, मकान के पूर्व और दक्षिण के कोने से अगर ईसा अग्नि कोण से पानी निकलेगा या लेट बात बनेंगे तो अब भी 10 लोग हमारी बात को मानेंगे। तो उस घर में जितनी बहन बेटियां बहुएं होंगी उनको 8-8 दिन, 10-10 दिन, 15-15 दिन मासिक धर्म संबंधी समस्या, हैवी ब्लीडिंग, महिलाएं, एक महिला सुखी नहीं रह सकती। घर में 4 बहुएं होंगी तो 4 बीमार, 6 होंगी तो 6 बीमार। हमारी बात सही है तो हाथ भर उठा दो जितने आजमाए बैठे, नजर उठा के देखो। वो ये आप लोग नजर घुमा के देखो ना, आगे वाले देखो कितने लोग हाथ उठाए, नीचे कर लिया। उसका समाधान भी हमने बताया, तांबे के शुक्र यंत्र की पूजन घर में करें। लैट्रिन बाथरूम में कांच के कटोरे में खड़ा नमक रख दें। जो कमोड की जो सीट होती है, सीट के चारों तरफ 4 अंगुल चौड़ा स्क्वायर, ऐसा 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 चारों तरफ एक लाल रंग का पेंट का पट्टा या टेप लगा दें। आप सुखी हो जाएंगे। ये अनुभव की बातें। शुक्र यंत्र की पूजन पाठ शुरू कर दें। तांबे का शुक्र यंत्र शुक्रवार के दिन लाकर पूजन शुरू कर दें। अग्निकोण के दोष का समाधान हो जाएगा। मंगलनाथ के ऋणमोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें और मंगलनाथ की पूजन करें। रोरी से तिलक लगा दें, यंत्र में जल से स्नान करा दें, एक ऋणमोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें। पुराना कर्ज क्षय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, नया कर्ज नहीं बनेगा। जो आप लोग बातचीत में बाधा डाल रहे थे तो आपको लगा हमारा मकान पश्चिम मुखी नहीं है, अब हम पूरब मुखी का भी कोई दोष बताएंगे। जैसा दक्षिण का बताया, पश्चिम का बताया, ऐसे प्रमाणित सूत्र कम से कम 1000 होंगे हमारे पास, 1000 जिनकी दम पे हम बोलते हो। एक भी बात खाली नहीं जाती, एक भी बात खाली नहीं जाती, क्योंकि हमें मालूम है कहां से पानी निकलेगा तो कौन सा ग्रह बिगड़ जाएगा, इसका क्या परिणाम है। अगर तैयार हो लोग तो हम एक और बता देते, अब भी रिव्यू देना पड़ेगा, क्योंकि प्यार से रिव्यू नहीं देते तो उंगली टेढ़ी करेंगे, मजबूरी। जो जैसे मैं राजी तो हम भी वैसे ही मैं राजी करेंगे भाई, प्यार से कोई रिव्यू। अरे रिव्यू देने नहीं देते, लोग खड़े हैं तो यहाँ बातचीत पूरा गुरंदी बाजार लग गया, दिल्ली चांदनी चौक हो हल्ला होने लगा। तो पश्चिम मुखी मकान का समाधान है जो हमने आपको बताया। मंगल यंत्र की पूजन करें, ऋणमोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें, वहां पर शुक्र यंत्र की स्थापना अपने घर में करें। अग्नि कोण अगर खराब है तो जिनके घर में दक्षिण पूर्व से पानी निकलेगा उस घर में जीवन में 2 व्यक्तियों को कैंसर की समस्या देखनी पड़ेगी। जीवन बच जाएगा लेकिन ये बीमारी आएगी जरूर। उसका एक समाधान, करोड़ों रुपए लगते हैं भाई साहब, जिंदगी चली जाती है, उसके बाद भी जान चली जाती करोड़ों रुपए के बाद। उसका एक छोटा सा समाधान है, 25-50 रुपए का तांबे का शुक्र यंत्र लाकर बिठाल के पूजन शुरू कर दो। करोड़ों रुपए बचा के 50 रुपए में आपका काम कर रहा है, सारी मुसीबतों से बचा रहे, उसके बाद भी नहीं सुन रहे, ताली नहीं बजा रहे, तो ये तो गलत बात है।